हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर गैसियस स्टेट का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके थे। तो 17th क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ S2 850 केल्विन एंड दैट ऑफ O2 at 800 केल्विन इज। तो आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो बताना है, आरएमएस वी आरएमएस ऑफ S2 अपॉन वी आरएमएस ऑफ O2। तो सबसे पहले वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3RT अपॉन एम। तो वी आरएमएस ऑफ S2 एट 50 केल्विन क्या होगा? ये हो जाएगा वी आरएमएस ऑफ S2 एट 50 केल्विन इक्वल टू अंडर रूट 3R इंटू 50 केल्विन, तो टेम्परेचर 50 अपॉन जीएमएम। तो H2 का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 2 ग्राम। सिमिलरली वी आरएमएस ऑफ O2 ये हो जाएगा अंडर रूट 3RT, टेम्परेचर है 800 अपॉन O2 का मोलिकुलर मास कितना है 32, तो यहाँ अपॉन में 32 होगा। अब दोनों का रेशियो हमको पूछ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आएगा अंडर रूट 3R इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 3R इंटू 800, और ये 32 ऊपर चला जाएगा इंटू 32। 3R से 3R कैंसिल आउट, 2 से 16 टाइम और 50 से 16 टाइम 800, तो 16 से 16 भी कैंसिल आउट, तो अंडर रूट 1। तो दोनों का आरएमएस वैल्यू का रेशियो जो है 1 होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है x ml of H2 gas diffuses through a hole in a container in 5 ml. The time taken for the diffusion of the same volume of the gas as specified below under identical condition is। तो बोल रहा है कि किसी कंटेनर में होल है, उससे x ml H2 गैस जो है 5 सेकेंड में डिफ्यूज हो जाता है। तो बाकी जो गैसेस है वो कितना सेकंड लगाएगा डिफ्यूज होने में? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मोलिकुलर मास के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स गैस, ये एक्स गैस ऑप्शन ABCD के अनुसार चेंज होगा, ये अपॉन मोलिकुलर मास के स्क्वायर रूट का अंडर रूट सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट m/2 होगा। अब जो है हर एक ऑप्शन के लिए चेक कर लीजिए इसका रेशियो क्या होता है। तो हीलियम के लिए मोलिकुलर मास हो जाएगा 4, तो ये 4/2 का अंडर रूट, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 2। यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन अंडर रूट 2। और यदि आपको पता हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इक्वल टू होगा टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस, मतलब T2 अपॉन T1। T2 दिया हुआ है 10 सेकेंड हीलियम के लिए ऑप्शन में, और हाइड्रोजन का 5 सेकेंड, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इक्वल टू 2 टाइम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, जो कि नहीं आ रहा है इस फॉर्मूला से, मतलब ये टाइम नहीं लगेगा। टाइम आपका होना चाहिए यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 जो है ये 1 अपॉन रूट 2 है, मतलब T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 आना चाहिए, जो कि आ रहा है 1/2 अगर टाइम 10 सेकेंड लगेगा तो, मतलब T2 अपॉन T1 आपका 5 सेकेंड है, तो यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 सॉरी कुछ गड़बड़ है, रूट 2 टाइम्स होगा, यहाँ रूट 2 होना चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इक्वल टू टाइम टेकन फॉर हीलियम अपॉन
5 सेकंड टाइम टेकन बाय हाइड्रोजन इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। ये √2 है ना, 1 अपॉन √2 नहीं है, तो यहाँ ये √2 के इक्वल होगा, मतलब T2 इक्वल टू √2 इंटू 5 आना चाहिए, ना कि 10 सेकंड आना चाहिए। सिमिलरली आप रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 निकालिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, यहाँ O2 जब लिखिएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ H2, सॉरी O2 अपॉन H2, m H2 का तो 2 है ही हर एक केस के लिए, तो ये अंडर रूट 16 इक्वल टू 4, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल टू 4 होगा, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से T2 इक्वल टू 4 T1 होगा, जहाँ पे T1 5 सेकेंड है, तो T1 5 सेकेंड है तो T2 हो जाएगा 4 इंटू 5, मतलब 20 सेकेंड आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि O2 को फ्यूज करने के लिए 20 सेकेंड लगेगा, मतलब ऑप्शन बी ही करेक्ट है। नहीं तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन T2 अपॉन T1 के रेशियो से निकालिए, तो ये आ रहा है 20 अपॉन 4, मतलब 5, सॉरी T1 5 है ना, तो 20 अपॉन 5 मतलब 4, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 4 ही आना चाहिए, मतलब टाइम सही लिखा है ऑप्शन बी में कि O2 को फ्यूज करने के लिए 20 सेकंड लगेगा। सिमिलरली CO और CO2 के लिए निकालिए, तो ये 25 सेकंड और 55 सेकंड नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये 25 और 55 आ जाएगा तो ऑप्शन सी और डी भी हो सकता है, लेकिन ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है, तो इसका कुछ अलग टाइम आ रहा होगा। सिमिलरली इसका भी कुछ अलग आ रहा होगा, आप चाहें तो निकाल के देख लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 प्लस 16 28 बाई 2, तो ये √14 आ रहा है, मतलब ये 5 नहीं है, जबकि T2 अपॉन T1 मतलब T2 अपॉन 5 इक्वल टू √14, तो T2 इक्वल टू 5 √14 होगा। अगर ये जो √14 है इसके जगह 5 रहता तब ना 5 इंटू 5 25 सेकेंड होता। सिमिलरली यहाँ CO2 के लिए 44 ग्राम होता है, तो 44 अपॉन 2 मतलब अंडर रूट 22 होगा, जबकि 55 सेकेंड के लिए 11 होना चाहिए, मतलब अंडर रूट 121 होना चाहिए, तब ना इसका वैल्यू 11 होगा। तो T2 अपॉन 5 इक्वल टू 11, तो T2 इक्वल टू 55 सेकेंड, जबकि यहाँ 5 रूट 22 ये आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere. It is heated to 600 Kelvin when 20% by mass of N2O4 decomposes to NO2. The resultant pressure is G. तो आपके पास जो है N2O4 है, ठीक है, 1 मोल, और इसको हम फर्दर हीट किए, इसका टेम्परेचर जो इनिशियली है वो 300 केल्विन है, इसको हीट किए, तो हीट करने के बाद जो है 20% N2O4 डिकम्पोज करके NO2 बना लिया। N2O4 से ट्वाइस NO2 बनेगा। 1 मोल N2O4 का मास कितना होगा, तो इसका GMM कितना है 14 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 28 प्लस 64, तो ये 92 ग्राम होगा। आपके पास 1 मोल है ही, तो 1 मोल का वेट होगा 92 ग्राम, यही तो जीएमएम होता है, वेट ऑफ 1 मोल, मतलब 92 ग्राम N2O4 है आपके पास। तो 600 केल्विन पे इसका 20% जो है डिकम्पोज कर जाता है, तो 92 का 20% कितना होगा 20/100 इंटू 92 बाय 5, तो 92 ग्राम में से 92/5 ग्राम NO2 में कन्वर्ट हो गया, तो बच गया कितना ग्राम, तो बच गया आपके पास 92 इंटू 4/5, तो आपके पास 92 इंटू 4/5 इतना मोल N2O4 सॉरी इतना ग्राम N2O4 का है, और 92/5 ग्राम NO2 का है।
फाइनली टेम्परेचर है 600 केल्विन। उसके बाद प्रेशर कितना होगा ये आपको बताना है। तो इनिशियली 1 मोल है, फाइनली मोल कितना है, फाइनली आपके पास अगर 92 इंटू 4/5 ग्राम है N2O4 तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 कितना होगा, वेट ऑफ N2O4 अपॉन GMM, मतलब वेट ऑफ N2O4 अपॉन वेट ऑफ 1 मोल। तो वेट ऑफ 1 मोल 92 होता है, तो 92 से 92 कैंसिल आउट, तो 4/5 ग्राम 4/5 मोल N2O4 का है, और NO2 का 92/5 ग्राम है, और GMM कितना है NO2 का 14 प्लस 32 मतलब 46 ग्राम। तो 1 मोल N2O4 का मास है 46 ग्राम, यही तो GMM होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 हो जाएगा 92/5 इंटू 46, तो ये 2/5 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल है 6/5 फाइनली। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर आप इस बार आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, P1V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन N2 T2, जहां पे V1 इक्वल टू V2 होगा क्योंकि एक क्लोज्ड कंटेनर को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा कंटेनर का, बस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इनिशियली जो वॉल्यूम है फाइनली वही वॉल्यूम है, तो V1 और V2 इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 1 है अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल भी 1 है, टेम्परेचर है 300 केल्विन इक्वल टू P2, यही तो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल हो गया 6/5 इंटू टेम्परेचर हो गया 600 केल्विन। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा P2 इक्वल टू 600 इंटू 6/5/300, तो 300 से 2 टाइम्स, तो 12/5, ये हो जाएगा 2.4 ATM। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो द रिजल्टेंट प्रेशर इज 2.4 ATM। इसके बाद नेक्स्ट है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज। तो आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का क्या वैल्यू होगा, तो आइडियल गैस के लिए तो Z का वैल्यू हमेशा ही 1 होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर और प्रेशर का, ये हमेशा 1 रहता है आइडियल गैस के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ये बहुत ही इजी है, थ्योरेटिकल है, तो डिटेल में हम लोग इसको जब गैसियस स्टेट पढ़ा है तो बता चुके हैं, तो फिर से बताने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ए गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट। तो कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोच कब करता है, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहे, तो उस केस में रियल गैस आइडियल बिहेवियर की तरफ जाता है, मतलब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर दे रहा है, नहीं होगा, लो टेम्परेचर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इफ T is the temperature of the gas, then तो VRMS of H2 अपॉन VRMS of N2 ये दे रहा है √7, मतलब VRMS of H2 इक्वल टू √7 टाइम्स VRMS of N2, वही तो हम लिखे हैं, दोनों का रेशियो √7 होगा। तो VRMS का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये √3RT अपॉन M होता है। तो VRMS ऑफ H2 क्या लिखाएगा, √3R इंटू टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ H2 2 ग्राम डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ N2 क्या होगा, 3R इंटू टेम्परेचर ऑफ N2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ N2 है 28, ये जो है √7 होना चाहिए। तो यहाँ से 3R कैंसिल आउट, 2 से 14 टाइम्स, तो टेम्परेचर ऑफ H2 इंटू 14 अपॉन टेम्परेचर ऑफ N2, इसका अंडर रूट जो है √7 होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए, मतलब टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन
टेम्परेचर ऑफ N2 इंटू 14 इक्वल टू 7। तो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ H2 इंटू 2 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ N2 होगा। मतलब नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है वो डबल है टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन से। टेम्परेचर ऑफ H2 ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ N2 नहीं, टेम्परेचर ऑफ N2 ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ H2, क्योंकि नाइट्रोजन का टेम्परेचर 2 गुना है। अगर हाइड्रोजन का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर 300 इंटू 2 600 केल्विन है। ऑप्शन सी ये करेक्ट है। ये भी गलत है और ये तो गलत है ही। इसके बाद नेक्स्ट है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी देयरफॉर। ऑप्शन ये सब दिया हुआ है। तो जेड जो है लेस देन 1 है, तो जेड अगर लेस देन 1 रहता है तो वॉल्यूम जो है लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस होता है। मतलब जेड जहां पे लेस देन 1 है, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे, उस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितना वॉल्यूम आइडियल गैस के द्वारा ऑक्यूपाई होगा उससे कम वॉल्यूम उस रियल गैस के द्वारा ऑक्यूपाई होगा, जिसका कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है। तो एसटीपी पे आपको पता होगा कि मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होता है 22.4 लीटर। मतलब एसटीपी पे अगर 1 मोल आइडियल गैस का रहेगा तो आपका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो 1 मोल अगर कोई रियल गैस है जिसका कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है तो उसका मोलर वॉल्यूम भी लेस देन 22.4 लीटर होगा। ऑप्शन बी। ऐसे भी आप सोचिए कि पी वी अपॉन आर टी, एसटीपी पे वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होता है, मतलब P इंटू 22.4 अपॉन आर टी। इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि आइडियल गैस है, तो Z इक्वल टू यही तो होता है, Z इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, पी वी एम अपॉन आर टी। तो P इंटू 22.4 अपॉन आर टी इक्वल टू 1। और आइडियल गैस के केस में यहाँ P वी एम अपॉन आर टी लिखिएगा। वी एम पता नहीं है, ये लेस देन 1 होगा। जब बाकी सारा कंडीशन सेम है, क्योंकि एसटीपी ही है तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो मोलर वॉल्यूम ही तो कम हुआ होगा 22.4 से, तभी तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आया। अगर ये 22.4 रहता तो वैल्यू 1 के इक्वल होता। अगर वीएम ज्यादा रहता तो ये ग्रेटर देन 1 होता, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है। तो यही वाला टर्म ना कम गया होगा, मतलब वीएम 22.4 से कम हुआ होगा, तभी इसका वैल्यू कम आया है। मतलब वीएम लेस देन 22.4 लीटर होगा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।